नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोहित और आप देख रहे हैं बिग ग्रो मिस्त्री। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए एक और नई वीडियो लेके आया हूं जिसमें मैं आपको बैंड पास इनक्लोज़र दिखाऊंगा। देखिए, इस इनक्लोज़र की मैं आप जब तक सबवूफ़र ना दिखे तब तक परफॉर्मेंस दिखाने का मज़ा नहीं आता। फिर भी मैं हल्की फुल्की इसकी दिखा देता हूँ आपको। ये जो हमारा इनक्लोज़र है ये 6 ऑर्डर है बैंड पास, और इसकी मैं परफॉर्मेंस भी आपको दिखा दूँगा। ये हमारा एक चैम्बर इसका 50 हर्ट्ज़ का है और एक चैम्बर हमारा 25 हर्ट्ज़ का है। तो बैंड पास के बारे में ही आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि मेन बैंड पास होता क्या है और ये काम कैसे करता है और इसका फ़ायदा क्या होता है। तो जैसे हमारा ये बैंड पास होता है तो बैंड पास के हमारे 3 टाइप होते हैं, फोर्थ ऑर्डर, 6th ऑर्डर और 8th ऑर्डर। मुझे तो भाई यही पता है, इसके अलावा और हो वो मुझे नहीं पता। मैंने यही देखे हैं और इसके अलावा मैंने कुछ नहीं देखा। तो ये हमारे 3 टाइप के बैंड पास इनक्लोज़र होते हैं। तो इनमें क्या फ़र्क होता है, जैसे हमारा अब पोर्टेड है तो पोर्टेड हमारा एक फ्रीक्वेंसी पे ही ट्यून होता है, ठीक है, उसको हम एक फ्रीक्वेंसी पे ट्यून करते हैं। और जो हमारा बैंड पास होता है इसके अंदर 2 चैम्बर होते हैं जिसमें हम लो फ्रीक्वेंसी भी ट्यून कर सकते हैं और लाउड फ्रीक्वेंसी भी, दोनों को इकट्ठा चला सकते हैं, जबकि पोर्टेड और सील्ड में हम एक कर सकते हैं। तो इसमें बैंड पास का यही फ़ायदा होता है कि हम इसके अंदर से लो भी ले सकते हैं और लाउड भी ले सकते हैं, और जब लो और लाउड आपस में मिलती हैं तब वो रिच बेस बनती है हमारी, उसको हम रिच बेस बोलते हैं। वो हमारी क्वालिटी होती है बेस की, जब दोनों आपस में मिलके इकट्ठी निकलती हैं वो उस चीज़ को क्वालिटी बोला जाता है। ये हमारा बैंड पास है। इसमें क्या होता है, सबवूफर जो होता है, सबवूफर इस इनक्लोज़र के अंदर ही होता है। जैसे फोर्थ ऑर्डर होता है, फोर्थ ऑर्डर में क्या होता है, हमारे उसमें भी 2 चैम्बर होते हैं, एक चैम्बर उसका सील्ड होता है और एक चैम्बर होता है उसका पोर्टेड। फोर्थ ऑर्डर में ही होता है। ये हमारा 6th ऑर्डर है। इसमें क्या होता है, इसमें दोनों ही जो हमारे चैम्बर हैं वो दोनों ही पोर्टेड होते हैं। दोनों चैम्बर हमारे पोर्टेड होंगे, उनको हम ट्यून करते हैं दोनों को। एक को हम ज़्यादा पे ट्यून करते हैं कि लाउड फ्रिक्वेंसी दे, और एक को हम कम पे ट्यून करते हैं कि हमें लो फ्रिक्वेंसी मिले इकट्ठी हो गए। ये इसमें भी ऐसे होता है। और जो हमारा 8th ऑर्डर है वो भी इसी तरह ही होता है, बट उसका चक्कर उसके अंदर मान के चलो 3 चैम्बर होते हैं। वैसे तो कई 2 का भी बना देते हैं उसको। जो मेन टेक्निक है वो है हमारी 3 की, जिसमें हमारा एक तो होगा सबवूफर के पीछे का मैग्नेट की तरफ का चैम्बर, और एक होगा सामने जहाँ पे हमारी डस्ट कैप लगती है वहाँ का चैम्बर होगा। और फिर उन दोनों के पोर्ट की जो हवा निकलेगी वो हवा का भी एक चैम्बर बनाया जाएगा। फिर उस चैम्बर का एक और पोर्ट बनाया जाता है, उस जो तीसरा चैम्बर है उसका एक और पोर्ट बनाया जाता है, तब जाके हमारा 8th ऑर्डर बनता है। और 8th ऑर्डर हमारा इन गाड़ियों में नहीं आएगा। ये मैंने बड़ी मुश्किल से बनाया है, ये भी डिज़ाइन लेके किसी तरह बड़ी मुश्किल से मैंने इसको बनाया। फिर भी आप लोग अगर जो समझ नहीं आया तो कोई बात नहीं मेरे भाई, मैं दोबारा से एक अच्छी सी वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। फ़िलहाल तो मैं इसकी हल्की फुल्की परफॉर्मेंस आपको दिखा देता हूँ। अगर जो कोशिश करूँगा, वैसे तो लो बेस आपको सुनाई नहीं देगी इसके अंदर, क्योंकि भाई माइक भी ऐसा कैसा ही है मुझे तो लगता है ये, और फ़ोन से भी इतनी अच्छी लो को हम रिकॉर्ड नहीं कर सकते। बट फिर भी मैं हल्की फुल्की आवाज़ में आपको सुनाने की कोशिश करूँगा। ज़्यादा आवाज़ में नहीं सुनाऊँगा, कम आवाज़ में सुनाने की कोशिश करूँगा कि आप लोगों को लो बेस सुन जाए, और हल्की फुल्की इसकी परफॉर्मेंस दिखा दूँगा आपको।